Hello everyone. So our question is 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको दो नंबर्स गिवन है 421 एंड 427. अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स को किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है. ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि इन दोनों नंबर को n से डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इस n की जगह पे ऐसे कितने नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, क्या क्या नंबर हम यूज कर सकते हैं n की जगह पे जिससे कि रिमाइंडर 1 आए. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी n की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो सबसे पहले तो इनसे वो नंबर बताइए कि जो n से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे. मतलब ये 421 और 427 को जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन अगर ये रिमाइंडर इन दोनों में से ऑलरेडी माइनस कर दें, हम 421 में से माइनस किया 1 यानी कि 420 और 427 में से भी 1 को माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस कर दो तो 426. तो कहने का मतलब ये है कि देखो जब हम इन नंबर्स को 421 को और 427 को n से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन अगर इनमें से रिमाइंडर को ऑलरेडी माइनस करके 420 और 426 जो नंबर मिले हैं इनको जब n से डिवाइड किया जाएगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे क्योंकि रिमाइंडर हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया. तो अब मुझे ये बताओ इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर क्या हो सकता है. तो मैक्सिमम नंबर वो होता है आपका HCF, यानी कि इनका जो HCF होगा वो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर जो होगा वो हाईएस्ट होगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों का जो HCF होगा 420 एंड 426. तो आप जानते हैं कि HCF कैसे निकाल सकते हो, आप मैन्युअली निकाल सकते हो इसको. ठीक है, तो कैसे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लीजिए, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक तो 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 210 और ये बन जाएगा 213. उसके बाद इनमें 3 कॉमन आ रहा है, 370 आ जाएगा ये और ये 71 हो जाएगा. अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 70 और 71 को प्राइम नंबर्स हैं. तो यहाँ पे जो HCF होगा वो क्या होगा, सभी कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 2 × 3. तो ये जो 6 है ना ये कॉमन फैक्टर है. कहने का मतलब ये है कि 6 इन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. अगर 6 इनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे, 6 के जो फैक्टर्स होंगे वो भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा. एक बात ध्यान रखना बच्चों, कोई भी नंबर को अगर कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो जो डिवाइजर है उसके सभी फैक्टर्स भी उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे. तो अगर ये जो 6 है ये आपके 420 को और 426 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 6 ये इसके फैक्टर्स हैं. तो ये सभी नंबर्स जो है इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे. बट हमें तो ऐसा चाहिए जो इन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और जब इनको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 मिले. अब देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब इन नंबर्स को एग्जैक्टली जो डिवाइड कर रहा है तो इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो डिवाइजर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमेशा डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होता है. तो इसमें वो फैक्टर्स को काउंट करेंगे जो 1 से बड़े हैं यानी कि 2, 3 और 6. तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो n की वैल्यू बन सकती है, 2, 3 और 6. तो 2 से अगर 421 को डिवाइड करेंगे और 427 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा. 3 से अगर इनको डिवाइड करेंगे तब भी 1 रिमाइंडर आएगा. 6 से इनको डिवाइड करेंगे तब भी 1 रिमाइंडर आएगा. ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3 नंबर्स को यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.